हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। हमने पिछले पार्टों में बात की थी जिस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में जो अधिनियम बन के आए थे, जो कानून बनकर आए थे, उन सभी की हमने बात की थी। और ये जो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये भारत में संविधान सुधार की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम होता है और सबसे बड़ा भी होता है। दस अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको लाने में जैसे नेहरू रिपोर्ट थी, जो नेहरू समिति की रिपोर्ट थी, जो नेहरू समिति बनी थी 1928 में, उसकी जो नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट बोल देते हैं हम, नेहरू रिपोर्ट की बातें, जिन्ना फॉर्मूला और गोलमेज, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त परवर समिति की बातें, संयुक्त परवर समिति की बातें, ठीक है। इसके अलावा श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, इन सब की बातों को, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 जब लाया गया था, तब नेहरू रिपोर्ट की बातें, जिन्ना फॉर्मूले की बातें, इसके अलावा गोलमेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन सभी की जो बातें थी, और संयुक्त परवर समिति की जो बातें थी, श्वेत पत्र की जो बातें थी, इन सभी बातों को शामिल करके मद्देनजर रख कर ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लाया गया था, ठीक है। तो जिस प्रकार से इस समय भारत में आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतियाँ होती हैं आज़ादी के लिए, तो अंग्रेज़ एक तरह से ऐसे अधिनियम ला कर और भारत में स्वशासन स्थापित वो करते भी हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि भारत में ये अधिनियम लाने के साथ साथ जो भारतीयों को शक्ति देनी चाहिए थी, जो जो असली जो शक्ति है, जो किसी राष्ट्र की जो शक्ति होती है, वो उसके नागरिकों को देनी होती थी। जैसे भारत की जो शक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है, वो भारतीयों को देनी होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अधिनियम लाते थे और जो शक्ति है, वास्तविक जो शक्ति है, वो अपने ही हाथों में रख लेते थे। तो इस भारत शासन अधिनियम में भी ऐसा ही हुआ, जो वास्तविक शक्ति है वो अपने हाथों में रख ली थी अंग्रेजों ने। तो इस भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध भी हुआ था, ठीक है। इस विरोध में कुछ कमेंट्स आते हैं जो भारतीयों ने कमेंट्स किए हैं। तो कई बार, कई दफ़ा एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि जो एक कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह कथन निम्न में से किस व्यक्ति का है, ठीक है। तो उन कमेंट्स की हम बात करते हैं कि किसने क्या कहा था इस भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो देखो, नेहरू की, पहले नेहरू की बात कर लेते हैं। देखो नेहरू ने क्या क्या कहा था। नेहरू ने कहा था कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके तहत हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है कि इसके तहत हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। तो नेहरू जी ने इस भारत शासन अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र कहा,
नेहरू जी ने भारत शासन अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र कहा। दासता का प्रयोग जो होता है गुलामी, यानी गुलामी का घोषणा पत्र कहा, और कहा कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था, देखो मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये बाहर से देखने पर तो जनतांत्रिक लगते हैं लेकिन अंदर से क्या है, खोखले हैं। बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर तो जनतांत्रिक लगता है लेकिन हकीकत में क्या है, अंदर से खोखला है। ये कथन किसका है, ये कथन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये कमेंट किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इसके अलावा जिन्ना का भी आता है, जिन्ना का भी कमेंट आता है। जिन्ना ने इसे सड़ी हुई योजना बताया, सड़ी हुई योजना, सड़ी हुई योजना ऐसा किसने कहा था, जिन्ना ने कहा था, ठीक है। और इसके अलावा बंगाल का मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है, फजल उल हक। फजल उल हक का क्या कमेंट आता है, फजल उल हक का कमेंट आता है कि यह न तो हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज है। भारत शासन अधिनियम 1935 पर फजल उल हक ने कमेंट किया था कि यह न तो हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज है, ठीक है। इसके अलावा एटली, इनका भी एक कमेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत की राजनीति के भविष्य के बारे में, यानी जो राजनीति का जो भविष्य है उसकी प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। ऐसा कमेंट किसने कहा था, ऐसा कमेंट किसने किया था, ये किया था एटली ने ऐसा कहा था। तो यह है कमेंट्स भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, जो कि यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐसा ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये कमेंट हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों की बात करते हैं। तो देखो, पहले प्रावधान की बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रावधान, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए। और भारत में पहला संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ, दिल्ली में। भारत में पहला संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 में कहां पर स्थापित हुआ, दिल्ली में स्थापित हुआ, ठीक है। पहला प्रावधान तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा दूसरे प्रावधान की बात करें तो मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। और इसका जो संघीय न्यायालय था, इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश इसका बनाया गया था समिति को,
ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में, इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था स्मिथ को बनाया गया था। और दूसरा प्रावधान, मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका जो प्रथम अंग्रेजी गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था सर मॉरिसस को। ये प्रथम अंग्रेजी गवर्नर बना था, ठीक है, आरबीआई का, ठीक है। इसके अलावा भारतीय प्रथम गवर्नर की बात करें आरबीआई के, तो वो था सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या किया गया, हमने पिछले पार्ट में बात की थी 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में हमने बात की थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन इस भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया जाता है, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया जाता है और प्रांतों से समाप्त किया जाता है, ठीक है। विषयों को अलग अलग बांटा गया, जिस प्रकार से वर्तमान में जैसे बांटा गया, अलग अलग विषयों को बांटा गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उसी प्रकार से इस टाइम पर भी विषयों को अलग अलग बांटा गया था। जैसे संघीय विषय कर दिए, ठीक है, और राज्य विषय कर दिए और समवर्ती विषय अलग कर दिए, ठीक है। वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, जैसे संघीय सूची में कितने विषय रखे गए हैं, वर्तमान में 97 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय है, ठीक है। इसी प्रकार से 1935 में इनकी क्या स्थिति थी, इस स्थिति को देखें तो 1952 में देखो संघीय विषय थे, इसमें 59 विषय शामिल थे, राज्य इसमें 54 थे और इसमें समवर्ती में 36 विषय शामिल थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों को रखा गया, ठीक है। इसके अलावा अगले प्रावधान की बात करें, तो देखो अगला प्रावधान क्या किया गया था, भारत के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक, भारत के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और देखते हैं कि ये 6 जो प्रांत हैं ये थे कौन से, तो असम था, बिहार था, बंगाल, संयुक्त प्रांत था, असम, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मुंबई, इसके अलावा मद्रास। ये 6 प्रांत थे जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, ठीक है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और इसके तहत इनमें जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वो शामिल थे। इसके अलावा जो देशी रियासतें थी जो नरेशों के अधीन थी वो भी इसमें शामिल थी, ठीक है। तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935, जिनमें हमने पूरी तरह से इसको देख लिया है, समझ लिया है, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है।